नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की और इसके ताज़ा संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया टोक्यो दौरे की। क्या है क्वाड? कैसे इसकी शुरुआत हुई? भारत के लिए यह क्यों अहम है? अमेरिका के टैरिफ के बाद क्वाड का भविष्य कैसा होगा? और हाल ही में हुई 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक से दोनों देशों के रिश्तों में क्या नया आयाम जुड़े हैं? सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा, तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड क्या है। देखिए, क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो 4 देशों से मिलकर बना है: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और कूटनीतिक मंच है, जिसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, एक फ्री, ओपन और सुरक्षित इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। आगे हम देखते हैं क्वाड की उत्पत्ति और इसका विकास। क्वाड की कहानी शुरू होती है 2004 की सुनामी से, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया चारों देश मिलकर ने इस सुनामी पर न कंट्रोल पाया था। उस समय चारों देश ने मिलकर राहत और बचाव कार्य किया। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इसे औपचारिक रूप दिया, लेकिन चीन के दबाव और ऑस्ट्रेलिया के हिचकिचाहट से यह पहले 2018 में सॉरी 2008 2008 में चीन के दबाव से ठंडी ठंडी पड़ गई और ऑस्ट्रेलिया इसमें से बाहर हो गया। लेकिन अंततः फिर 2017 में क्वाड 2.0 वापस आया, इस बार चीन की बढ़ती ताकत के जवाब में। 2019 में विदेश मंत्री की पहली औपचारिक बैठक हुई और 2021 से क्वाड के लीडर लेवल समिट तक पहुंचा गया। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं क्वाड की बैठकें। पहली औपचारिक बैठक मई 2007 ईस्वी में हुई थी, एशियन रीजनल फोरम के दौरान। और सबसे हालिया बैठक जुलाई 2025 वाशिंगटन में हुई, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए थे, जो कि इसी साल 2025 में हुई थी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं भारत के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्वाड कई कारणों से अहम है। रणनीतिक संतुलन: चीन के दबदबे को संतुलित करने के लिए क्वाड भारत को मजबूत मंच देता है। क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन: रेयर अर्थ और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में क्वाड मदद करता है। आप जानते हैं कि रेयर रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा स्रोत चीन में है, और चीन और भारत का दोस्ती उतना अच्छा नहीं है कि भारत को वो रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड कर सके। और क्वाड में जापान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है, और इसके तहत क्वाड के समझौता के तहत भारत अपना रेयर अर्थ मिनरल्स जापान से लेता है। रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और महत्वपूर्ण चीजों बनाने में होती है। रक्षा और टेक्नोलॉजी का सहयोग: साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष और नई तकनीक पर क्वाड का बड़ा योगदान है। क्षेत्रीय स्थिरता: इंडो पैसिफिक में आपदाओं का प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आर्थिक सहयोग में क्वाड भारत की स्थिति मजबूत करता है। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अमेरिका का टैरिफ और असर। हाल ही में 27 अगस्त से अमेरिका ने 25% एडिशनल टैरिफ इंडिया पर इम्पोज किया है, जो कि रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाया गया है। अमेरिका का ऐसा मानना है कि भारत रूस को यूक्रेन से जो वार हो रहे हैं उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान इकोनॉमिक दृष्टि से रूस को दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया है। भारत ने इससे अन्यायपूर्ण और असंगत कहा। इसका असर क्वाड पर भी दिख सकता है। विश्वास में कमी: क्वाड के भीतर भारत
अमेरिका के बीच भरोसे का संकट पैदा हुआ है। साख पर असर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने कहा है कि यह कदम क्वाड की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाता है। भारत के संतुलन रुख। भारत क्वाड को छोड़ नहीं रहा, लेकिन साथ ही चीन और रूस के साथ भी संबंध सुधार रहा है। हाल ही में जापान समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विजिट चाइना एससीओ समिट में होगी, जहां इंडिया और चाइना अपनी दोस्ती पर बहुत अच्छे से लगाम रचेंगे अमेरिका के विरुद्ध। और यह चीन के लिए पहला कदम है जब वो भारत के साथ बैठकर अमेरिका को टक्कर देने में आगे आएंगे। भविष्य में संभावना। क्वाड पूरी तरह टूटेगा नहीं। भारत ने साफ कहा है कि यह मंच क्रिटिकल मिनरल्स, हेल्थ सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अहम बना रहेगा। यानी क्वाड का भविष्य कठिनाई भरा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं होगा। भारत ने इसे संतुलित ढंग से आगे ले जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। मोदी जी का जापान दौरा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया जापान दौरे की, जहां 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक आयोजित हुई। इस दौरे के प्रमुख एजेंडे रहे हैं आर्थिक सहयोग, सप्लाई चेन रिजिलियंस, रेयर अर्थ, हाईटेक सेक्टर में साझेदारी, डिफेंस और सुरक्षा। जापान और भारत दोनों इंडो पैसिफिक में चीन के दबदबे को लेकर चिंतित है, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी और ज्वाइंट इंटेलिजेंस एक्सरसाइज पर जोर दिया गया है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। 5G, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर गहरी चर्चा। और ग्रीन ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत और जापान का इस 15वीं वार्षिक सम्मेलन में चर्चा होने वाली है। ये 4 मेन पॉइंट है। लेकिन अमेरिका टैरिफ विवाद ने इस मुलाकात को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, जब भारत और जापान मिलकर यह कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड के भीतर अमेरिका भारत के तनाव का असर इंडिया जापान बायलैटरल रिलेशन पर न पड़े। जापान भारत का भरोसेमंद साझेदार है और दोनों देश ने साफ कहा है कि इंडो पैसिफिक की स्थिरता के लिए उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत होगा, चाहे अमेरिका का रवैया जैसा भी हो। और इंडिया ने भी साफ मना किया कर दिया है कि हम रूस से रसिया से कच्चा तेल खरीदेंगे, जो कि रसिया हमें सस्ते दाम पे हमें प्रोवाइड कराती है। डजेंट मैटर इसका आउटपुट किया जाती है। हम अपने अपने किसान की रक्षा करेंगे, हम अपने देशवासियों की रक्षा करेंगे, हम अपने सिटीजन्स को रक्षा करेंगे। दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डजेंट मैटर व्हाट्स द अदर कंट्री थॉट्स अबाउट मी। एंड एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है कि इंडिया इंडिया सोवरेन कंट्री, मतलब यह भारत पर कोई किसी प्रकार का दूसरा देश दबाव नहीं डाल सकता है। भारत स्वतंत्र है अपना फैसला खुद लेने के लिए, जो कि सोवरेनिटी में दर्शाता है। यूएस टैरिफ और इंडिया जापान रिलेशन, जो कि हमें चर्चा कर चुके हैं। अब आते कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, क्वाड केवल एक सुरक्षा मंच नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक भविष्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र है। भारत के लिए यह संतुलन और सहयोग का जरिया है। क्वाड चीन चीन के विरोध में चाइना चाइना के विरोध में लाया गया संगठन है। अमेरिका का टैरिफ ने रिश्तों में दरार जरूर डाली है, लेकिन जापान के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्वाड को नया सहारा देती है। यानी क्वाड चुनौती झेल रहा है, लेकिन भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक में नई दिशा तय करेंगे। तो इस प्रकार हम क्वाड को समझे, 4 देशों का एक मंच, प्लस हाल ही में इंडिया और जापान का जो समिट चल रहा है, इसको हम अच्छे से समझें। और यूएस का टैरिफ जो एडिशनल 25% इंडिया पर लगा गया है, इसको हम समझें। सो यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।